हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, और ये मेरा क्वालिफिकेशन है। आज के क्लास में मैं बात करूंगा आपका एएलपी साइको टेस्ट के बारे में। ध्यान से समझना, आपका आरआरबी के थ्रू जो फ्रेश वैकेंसी है वो एएलपी का साइको टेस्ट, और आपका जोन वाइज जो डिपार्टमेंटल होता है वो एएलपी का साइको टेस्ट, दोनों आपका आरडीएसओ लेता है। पोस्ट सेम है तो साइको टेस्ट भी सेम होता है, ठीक है। मैंने आपका हिडन क्यूब टेस्ट का एक लेक्चर बनाया हुआ है ऑलरेडी, उसको पार्ट 1 समझो। काफ़ी बच्चे देखे हुए हैं, तो आप लोगों में से काफ़ी बच्चों ने डिमांड किया था कि सर इसका पार्ट 2 लाइए, जिसमें थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस हो और कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हो, मतलब जिसमें आंसर में कंफ्यूजन होता है कि मिनिमम वैल्यू लेना है या मैक्सिमम वैल्यू लेना है। कैसे देखेंगे, तो आज के क्लास में मैं सब कुछ आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। ईएलपी साइको टेस्ट में टोटल आपका 5 सेक्शन होता है, जिसमें ये सेक्शन 3 है, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं दूरी प्रत्यक्षीकरण मापन परीक्षण, और इसमें 2 तरह का टेस्ट होता है, एक ब्रिक टेस्ट और एक हिडन क्यूब टेस्ट। तो दोनों मैंने बाइलिंगुअल में कवर किया हुआ है, आप लोग जा करके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मिल जाएगा। और आप लोगों के डिमांड पे आज का क्लास है आपका हिडन क्यूब टेस्ट का पार्ट 2, है ना। और जो लोग अनलिमिटेड एजुकेशन को या मुझे नहीं जानते हो, आज के बाद जान जाओगे। ये आपका ऑनलाइन साइको टेस्ट प्रिपरेशन को लेकर के पूरे इंडिया में नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये आपका लिस्ट ऑफ वीडियोज है जो आपको फॉलो करना है, और मैंने स्टार्टिंग से इम्पोर्टेंस के बेसिस पे आपका कवर किया हुआ, मतलब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो पहले, और उसके बाद जैसे जैसे आपका बाकी सारा सिलेबस है वो मैं पूरी तरह से कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आप सभी को स्टार्ट करना है अच्छे से। ये 15 मैंने कवर कर दिया है। आज का क्लास आप लोग लेक्चर नंबर 16 समझो। टोटल आपका 22 से 23 वीडियो जाएगा, और टोटल का टोटल कंप्लीट लेक्चर आपका यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगा। आप ऑल इंडिया में कहीं से भी हो, आपका काम है ये सारा लेक्चर देख लेना। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप इससे बेटर लेक्चर, इससे बेटर कंटेंट और इससे बेटर एक्सप्लेनेशन कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। और सेम लेक्चर का एडवर्टाइजिंग पोर्शन कट करके आपको पेड कोर्स में भी डाला हुआ है। जब आप लोग ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस के लिए टेस्ट लोगे तो उसी में मैंने वीडियो सेक्शन बना करके सारा वीडियोज भी आपका दे दिया है, ठीक है। तो सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग उसको देखो। और ये अनलिमिटेड एजुकेशन का ऑफिशियल चैनल है, ज्वाइन कर लेना जितने भी बच्चे हो, और इस ग्रुप में आप सभी को रहना है। याद रखना, मैं हर बार बोलता हूँ, इस बार अगर मैं एक्स सर्विसमैन को काउंट करके चलता हूँ तो 1,65,000 प्लस बच्चे जो है वो साइको टेस्ट में अपीयर होने जा रहे हैं। और मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि साइको टेस्ट ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए अनलिमिटेड एजुकेशन काफ़ी फेमस प्लेटफॉर्म है। आप लोग अपने सीनियर से या सेलेक्टेड एएलपी सबसे पूछ लेना, ठीक है। और इस ग्रुप में आपका लगभग 75,000 प्लस बच्चे आपको आने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस ग्रुप में नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लेना, या सिंपली टेलीग्राम पे आरआरबी एएलपी साइको टेस्ट लिखोगे आ जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक टाइमर दिखा देता हूँ। आप लोग अगर ये सब पहले से जानते हो, मतलब इससे पहले का वीडियोज आप लोग देख चुके हो, तो ये सब आप लोगों को पता चल चुका होगा। तो आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, है ना, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने टाइम दिखाया है आपको, आप डायरेक्ट वहां से इस लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हो। मेरा बेसिकली मोटो यही है कि मैं हर एक इंसान तक ये सारा इंफॉर्मेशन पहुंचा सकूं जो आप लोग इधर उधर भटकते रहते हो खोजने के लिए। और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा टीचर्स वगैरह ऐसे भी हैं जो साइको टेस्ट स्पेसिफिक टीचर नहीं है, तो मैं देखता हूँ वो लोग गलत पढ़ा देते हैं। तो मिस गाइड नहीं होना है, इसीलिए सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है। तो यहाँ पे मैं 5-10 मिनट का टाइम लूँगा, हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझना है, टाइम बचाना है। तो जो टाइमर मैंने आपको दिखाया, आप लोग लेक्चर को डायरेक्ट वहाँ से स्टार्ट करो। यहाँ पे साइको टेस्ट के बारे में आपको समझना पड़ेगा, मैं टेस्ट खोल करके भी दिखाऊंगा। साइको टेस्ट जैसे आप लोग रिटर्न एग्जाम दिए हो ना, मोबाइल ऐप से प्रिपरेशन किए होगे, जा करके दे दिए होगे। साइको टेस्ट का जो प्रिपरेशन होता है वो प्रैक्टिस से होता है। साइको टेस्ट का प्रिपरेशन
वीडियो लेक्चर से कभी नहीं होता है। वीडियो लेक्चर से बस आपको इतना ही समझना है कि हाँ भैया ये सेक्शन होता है, इसमें इतना क्वेश्चन होता है, इसमें इतना टाइम दिया जाता है, इसको ऐसे बनाते हैं, बस काम खत्म। साइको टेस्ट स्पीड गेन का खेल होता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप अच्छे से साइको टेस्ट में परफॉर्म करोगे, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। इसका इंटरफेस काफ़ी टफ होता है और इसका पैटर्न RDSO डिसाइड करता है। तो जैसा आपका फाइनल एग्जाम होगा सेम वे में आपको प्रैक्टिस करना होगा। साइको टेस्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इस लाइन को आप लोग लिख लेना, ठीक है। तो प्रैक्टिस ऑन अ लैपटॉप PC इज मैंडेटरी। साइको टेस्ट का प्रैक्टिस आपको लैपटॉप पे, PC पे, डेस्कटॉप पे या साइबर कैफे में जा करके करना जरूरी है। अब काफी बच्चे मुझे मैसेज करते हो सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है। बहुत सारा तरीका है। फ्रेंड के लैपटॉप पे अपना मेल ID और पासवर्ड से लॉगिन करके करो, किसी से 10 दिन के लिए किसी रिलेटिव भाई बहन से मांग लो, है ना, या साइबर कैफे में चले जाओ, है ना। अनलिमिटेड एजुकेशन एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जिसका साइको टेस्ट ऐप पे भी ओपन होता है, तो ऐप पे कर सकते हो। लेकिन जब 10 दिन बचेगा, 15 दिन बचेगा, 12 दिन बचेगा, तो फुल टेस्ट कम से कम लैपटॉप पे एक्सटर्नल माउस लगा करके करना। पेन और पेपर जो है सो वो आपको फाइनल एग्जाम में नहीं मिलता है, तो इस बात को आप लोग याद रखना। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, इस बात को याद रखना। साइको टेस्ट में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है और कोई एक्यूरेसी का रोल नहीं होता है। अनलिमिटेड एजुकेशन के टेस्ट सीरीज में आपको तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक आप पूरा नंबर नहीं ले आते हो। जब नंबर ज़्यादा आएगा तो एक्यूरेसी अपने आप अच्छा हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन का आंसर यही है कि एक्यूरेसी डजंट मैटर इन साइको टेस्ट। तो जो स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन पूछते हो कि सर एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या ड्यूरिंग साइको फाइनल एग्जाम, तो नो, एक्यूरेसी का कोई रोल नहीं होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, ये सब आपको पता चला। ऑटो सेव फीचर विल बी एनेबल्ड इन द फाइनल एग्जाम। जब आप ऑफिशियल मॉक लिंक जब आप लोगों का आएगा, जब आप लोग दोगे तो वहाँ पे ऑटो सेव नहीं होता, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इसको याद रखना, जो आपका फाइनल एग्जाम होता है उसमें ऑटो सेव होता है। आप लोग जो रिटन एग्जाम देते होगे तो उसमें आप लोग सेव नेक्स्ट, सेव नेक्स्ट, सेव नेक्स्ट करते होगे, बट साइको टेस्ट ऐसा नहीं होता है। साइको टेस्ट मैंने पहले बोला ना, सबसे थोड़ा सा हट के है। वहाँ पे ऑप्शन क्लिक करोगे अपने आप सेव हो जाएगा, ऑप्शन चेंज करोगे तो अपने आप पहला वाला हट के दूसरा वाला ले लेगा। तो ऑटो सेव अंतिम परीक्षा में ऑटो सेव आपका सक्षम होगा। तो इतना सारा चीज आपको पता चला। चलो, देयर विल बी ओनली 2 लैंग्वेज। यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर मैं तमिलनाडु से हूँ, मैं अपना साइको टेस्ट का पेपर तमिल में नहीं दे सकता हूँ क्या? मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मैं अपना पेपर बंगाली में नहीं दे सकता हूँ क्या? तो देखो, रिटन एग्जाम में 15 लैंग्वेज में आई थिंक आपका पेपर होता है। तो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल होते हो उस लैंग्वेज में आप पेपर देते हो। बट साइको टेस्ट सिर्फ 2 भाषा में होगा आपका, एक हिंदी और एक इंग्लिश, है ना। अनलिमिटेड एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे साउथ के जितने भी बच्चे हैं, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी बच्चे हैं, या ऐसे जितने भी बच्चे हैं जिसे हिंदी समझ में नहीं आता है, वो लोग इंग्लिश कंटेंट प्रीफर करते हैं, उसमें से मैक्सिमम बच्चे आपको अनलिमिटेड एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे ही मिलेंगे। और हिंदी भाषी जितना भी अपना बिहार, झारखंड, यूपी, राजस्थान, दिल्ली ये सब है, तो वहाँ के बच्चे भी मिलेंगे। तो वो लोग हिंदी में करते हैं और बाकी लोग इंग्लिश में करते हैं। तो साइको टेस्ट सिर्फ 2 लैंग्वेज में होता है, एक इंग्लिश और एक हिंदी। If you are from south or north east, or if you are comfortable in English, then you must have to follow unlimited education for psycho test preparation। और हिंदी वाले को तो करना ही है, मेरा सब कुछ हिंदी में ही है, ठीक है। चलो, एक और क्वेश्चन होता है साइको टेस्ट के रिगार्डिंग, ये भी मैंने यहाँ पे राइट कर दिया है। साइको टेस्ट में रिजर्वेशन नहीं काम करता है। तो आप लोग SC से हो, ST से हो, OBC से हो या जनरल से हो, साइको टेस्ट सबके लिए सेम होता है, क्योंकि साइको टेस्ट सेफ्टी कैटेगरी में आता है ना। तो साइको टेस्ट जो होगा वो सबके लिए सेम होगा। इसका जो कट ऑफ होता है या T स्कोर होता है वो सबके लिए सब कुछ सेम होता है। तो ये चीज आपको पता चला। चलो, इसके आगे बात करते हैं। मैंने जो आपको बोला था डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करने, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि RDSO बोलता है अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में या नोटिस में कि आपका जो है सो बिना किसी प्रायर इन्फॉर्मेशन के जो है वो आपका साइको टेस्ट का पैटर्न, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टाइम चेंज कर सकता है। जैसे कि उसने 2018 में किया था, ऑब्जर्वेशन टेस्ट जो है वो न्यू टाइप का था जो डाल दिया था, जिसको अभी आप लोग पिक्चर पोजीशन टेस्ट के नाम से जानते हो, है ना। वो न्यू टाइप है, अचानक से चेंज कर दिया था। तो हम लोगों के पास दुनिया भर के बच्चे होते हैं, हम लोगों के पास पूरा रिसोर्सेस है, टीम बैठी हुई है पीछे से, तो हम लोग तुरंत जो है सो वो टेस्ट बना करके अपने स्टूडेंट को अवेलेबल करवा देते हैं। तो इस चीज का इंफॉर्मेशन आपको कैसे पता चलेगा?
इसके लिए आपको ग्रुप में एक्टिव रहना पड़ेगा, ग्रुप ज्वाइन करके रहना पड़ेगा। जैसे ही कुछ होगा इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगा, तो जो चैनल और ग्रुप मैंने दिखाया है वहाँ पे आप लोगों को ज्वाइन करके एक्टिव रहना है। कुछ करो मत करो, बस देखते रहो दिन में एक बार खोल करके कम से कम कि क्या चल रहा है। यहाँ पे भी 2-4 मिनट का टाइम लूंगा। देखो ये ओपन चैलेंज आपको कोई नहीं देता है। जब एक स्टूडेंट टीचर बनता है ना, और वो भी अपने लोग टाइप का जुनूनी टीचर, तो वो कुछ अलग करने का कोशिश करता है ना। तो जब से अनलिमिटेड एजुकेशन लॉन्च हुआ है साइको टेस्ट के मार्केट में, समझ लो आप सारे प्लेटफॉर्म को जो है सो वो डाउन करके रखे हुए हैं, और मैक्सिमम बच्चे अनलिमिटेड एजुकेशन को प्रीफर करना स्टार्ट कर दिए हैं। और यही रीजन है कि मैं ओपन चैलेंज देता हूं कि आप जाओ ALP साइको टेस्ट फुल टेस्ट 1, पूरे इंडिया में जितना भी टीचर है, जितना भी प्लेटफॉर्म है, सब जगह फ्री ऑफ कॉस्ट फुल टेस्ट 1 का डिमांड करो, लगाओ, चेक करो RDSO पैटर्न वहाँ पे फॉलो हुआ है या नहीं, वो लोग टी स्कोर दिखाते या नहीं, एग्जाम का इंटरफेस सही है या नहीं, क्वेश्चन में कोई एरर तो है या नहीं, मतलब सब कुछ आप लोग देखो, कंपेयर करो। उसके बाद आपको जहाँ पे अच्छा लगता है वहाँ पे आप लेना। साइको टेस्ट काफ़ी कॉस्टली होता है, इसका इंटरफेस काफ़ी टफ होता है, तो ये थोड़ा सा आपको प्राइस तो पे करना ही पड़ेगा। तो जब पैसा लगाना ही है तो सोच समझ के अच्छे जगह लगाना है, ठीक है। बच्चे काफ़ी हैं इस बार, तो जिनके पास नहीं है वो लोग भी कुछ कुछ करके जो है सोचते हैं कि कुछ बच्चा से पैसा कमा ले। तो इस वजह से मैं ये दिखाता हूँ कि आप लोग जाओ सब जगह फ्री टेस्ट एक लगा के उसके बाद लेना है ना। और एक प्लेटफॉर्म का टेस्ट आपको 10-20 टीचर अवेलेबल करवाते हैं, तो जब सारा टीचर से आप एक एक टेस्ट लगा करके देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि सारा का टेस्ट सेम ही है, तो फिर आप नहीं लोगे, आपका पैसा बचेगा। ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 100% लगभग 50% से ज़्यादा मार्केट सिर्फ अनलिमिटेड एजुकेशन का है। उसके पीछे यही सब कुछ रीजन है कि आपको जो मैं टेस्ट सीरीज देता हूँ वो आपको 100% RDSO ऑफिशियल पैटर्न फाइनल एग्जाम लाइक टेस्ट सीरीज देता हूँ, ठीक है। जो आपका टी स्कोर में दिखाता हूँ वो फॉर्मूला के बेसिस पे 100% जेन्युइन ओरिजिनल टी स्कोर दिखाता हूँ। आप कोई टेस्ट लगाते हो उसमें आपका टी स्कोर कुछ दिखाता है, और 5 दिन के बाद जब आप उसी टेस्ट को ओपन करोगे तो आपका टी स्कोर चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस 5 दिन में काफ़ी बच्चे आए होंगे, टेस्ट लगाए होंगे, तो एवरेज स्कोर चेंज हो गया होगा, तो फॉर्मूला के हिसाब से टी स्कोर चेंज हो गया होगा। और ये चीज सिंगल प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन दिखाता है, बाकी जगह पे मैनिपुलेट किया हुआ रहता है। मतलब हार्ड कोर कि 50 पे 55 दिखाना है, 55 पे 60 दिखाना है, 60 पे 65 दिखाना है, इस तरह से। तो इसमें आपको एग्जैक्ट परफॉर्मेंस का आइडिया नहीं लगता है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा होता है। तो ये चीज़ है, और ये सब के पीछे 8 साल का मेहनत लगा हुआ है, जो अभी मैं इतने प्राउडली बोलता रहता हूँ। ये सारा पॉइंट यहाँ पे जो है सो अटेम्प्ट काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट मैं देता हूँ, 9 अटेम्प्ट पर टेस्ट देते हैं। आप यहाँ पे देखो 350 को 9 से गुना करो, कितना आपका 3000 प्लस जो है सो टेस्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये भी मेरे हाथ में है, अगर मन करेगा तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट और इंक्रीज कर देंगे, या आपका टेस्ट को फिर से न्यू कर देंगे। मतलब अगर आप अनलिमिटेड एजुकेशन पे आते हो तो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंगल प्लेटफॉर्म को फॉलो करो, खूब प्रैक्टिस करो। मैं कभी भी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए सजेस्ट नहीं करता हूँ। 5000 से 10,000 आप खर्च करते हो और वापस से आप अनलिमिटेड पे ही आओगे साइको टेस्ट का प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि साइको टेस्ट ऑनलाइन होगा तो सब कुछ ऑनलाइन ही करना है। ऑफलाइन में जाकर के क्या सीखोगे? यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने 22 से 23 वीडियो दे करके आपको सबको सिखा दिया है। सिंगल प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको साइको टेस्ट ऐप में भी चलेगा। साइको टेस्ट ऐप में चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अनलिमिटेड एजुकेशन के ऐप में साइको टेस्ट ओपन होगा, और दोनों में से किसी एक जगह से लोगे तो दोनों जगह ओपन होगा। ये आपको पता चला। टेस्ट और वीडियोज जो है वो आपका जैसा एग्जाम में आता है, बोथ लैंग्वेज विल कम टुगेदर ऑन द स्क्रीन, दोनों भाषा एक साथ आपके स्क्रीन पे आता है, तो उसी हिसाब से आपका है सब कुछ। और वीडियोज जो है वो हिंदी भाषी बच्चों के लिए कंप्लीट हिंदी में, इंग्लिश स्टूडेंट के लिए कंप्लीट इंग्लिश में, और एक बाइलिंगुअल। अब आप लोग जिसमें कंफर्टेबल हो अपना देखो, कोई दिक्कत नहीं है। 100% कंप्लीट प्रिपरेशन, टेलीग्राम ग्रुप में रहना। ये 100% फ्री, एरर फ्री टेस्ट सीरीज। अनलिमिटेड एजुकेशन के टेस्ट सीरीज में आपको कोई भी एरर वगैरह नहीं मिलेगा। और ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कंसेप्ट जो है ना
वो गलत हो जाता है। जब एरर होगा तो आप उस हिसाब से कंसेप्ट लगाओगे तो फिर आपका कंसेप्ट गलत हो जाएगा, कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो कंसेप्ट मैंने दिया हुआ है वीडियो क्लास में, सेम कंसेप्ट का यूज करके टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करना है। कॉन्फिडेंस इतना हाई रखो कि अगर गलत है तो बोलो कि टेस्ट सीरीज में गलत है, ये नहीं कि टेस्ट सीरीज के आंसर के हिसाब से खुद का कंसेप्ट को गलत कर देना। ठीक है, वीडियोज आपका डेडिकेटेड जितना भी जरूरत का होगा सब देता हूँ, सर्वर वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी रिटन एग्जाम में देखे थे ना क्या हुआ था, है ना, तो कल हो करके शायद कोई एग्जाम आपका 1 महीना 2 महीना लेट भी होता है तो आपको कोर्स एक्सपायर होने का टेंशन नहीं रहेगा, इसीलिए मैं 1 साल का वैलिडिटी देता हूँ। सिर्फ एक कंडीशन लगाता हूँ कि आप लोगों को आईडी शेयर नहीं करना है। थोड़ा सा कंडीशन और टफ कर दिए हैं कि जब आप टेस्ट लगा रहे होगे और उसी समय आपका आईडी कोई दूसरा खोला तो आपका टेस्ट बीच में ही मल्टीपल लॉगिन डिटेक्ट होकर के बंद हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम आपको होगा। पैसा आप लगाए हो तो शेयर वगैरह मत करना, ठीक है। आराम से लो और जितना मन है उतना प्रैक्टिस करो। चलो, आरडीएसओ जो है वो आपका ये सिलेबस दिया हुआ है, 5 सेक्शन आपका पूछा जाएगा, है ना। फर्स्ट में मेमोरी टेस्ट, सेकेंड में फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, थर्ड में डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, फोर्थ में टेस्ट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट और फिफ्थ सेक्शन आपका परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। जो ऑर्डर आप देख रहे हो उसी ऑर्डर में आपका एग्जाम होगा और इसी को हिंदी में स्मृति परीक्षण, निर्देश समझने की योग्यता का परीक्षण, दूरी प्रत्यक्षीकरण परीक्षण, अवलोकन शक्ति परीक्षण और प्रत्यक्षीकरण गति परीक्षण बोलते हैं। अब पहला सेक्शन जो है आपका मेमोरी टेस्ट, उसमें 5 तरह का टेस्ट होता है, पांचों का प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना है। पांचों का 1-1 घंटा 1.5 घंटा मतलब जितना जरूरत का चीज है मैंने अच्छे से बताया हुआ है, जिसमें ट्रैक मेमोरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप भी इसी हिसाब से प्रिपरेशन करो। उसके बाद सेकेंड नंबर क्लास जो मैंने लिया हुआ वो है पिक्चर नंबर, है ना। और ये 3 क्लास अब आपका आएगा, मतलब स्टेप वाइज स्टेप में हर एक चीज बताते जाता हूँ, तो जैसे मैंने दिया हुआ आपको उस हिसाब से काम करना है। ये सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट है और बायलिंगुअल में कंप्लीट है, ठीक है, पूरी तरह से कंप्लीट है और बायलिंगुअल में कंप्लीट है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखो, काफी बच्चे देख रहे हैं। ब्रिक टेस्ट, हिडन क्यूब टेस्ट मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, आपके डिमांड पे आज ले रहा हूं क्लास 2। इस सेक्शन में यस नो टेस्ट कंप्लीट है, फाइन डिजिट 6 कंप्लीट है, पिक्चर प्लेसमेंट कंप्लीट है, इसका लेक्चर आना बाकी है, ठीक है। परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट में आपका सेम फिगर ऑक्टागोनल टेस्ट कंप्लीट है और बाकी 3 का क्लास आपका आ जाएगा एक एक करके। वो जो मैंने 15-16 दिखाया है आपका काम उसको देखना है, उसी में 17, 18, 19, 20 करके ऐड हो जाएगा। चलो अब यहां से स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हिडन क्यूब टेस्ट पार्ट 2, मैंने सब कुछ पार्ट 1 में बता दिया था, तो इसमें थोड़ा सा कम टाइम लेंगे। बस मेन चीज जो पार्ट 2 बताने का है, इसमें एक चीज है जो मैं आपको फिर से क्लियर करना चाहता हूँ। आपको साइको टेस्ट में सिर्फ उतना ही फॉलो करना है जितना आरडीएसओ बताता है, ठीक है। तो आरडीएसओ हिडन क्यूब टेस्ट में इंस्ट्रक्शन में ये लिखता है कि इन ईच आइटम ऑफ दिस टेस्ट यू विल सी अ पाइल ऑफ ब्लॉक्स, ईच ब्लॉक इज ऑफ द सेम शेप एंड साइज। तो ये आपको पता चला कि जो आपका फिगर होगा उसमें जो ब्लॉक है सबका शेप और साइज सेम होगा। योर टास्क इज टू काउंट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैविंग ऑल साइड्स एंड कॉर्नर्स हिडन बाय द अदर ब्लॉक्स। प्लीज रिमेंबर दैट देयर आर ऑलवेज 3 ब्लॉक्स इन द बेस ऑफ फारदेस्ट रो। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको फॉलो करना जरूरी है और इसी पॉइंट को कवर करने के लिए ये आज का क्लास है। फॉर एग्जाम्पल, इन फर्स्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम द 2 blocks आर completely hidden by other blocks as none of their sides or corners are visible, therefore the answer to practice problem 1 would be 2। चलो इसको आगे देखते हैं। हिंदी में है, आप इस परीक्षण के प्रत्येक प्रश्न में ब्लॉक का एक ढेर देखेंगे, सारे ब्लॉक्स एक ही आकार और माप के हैं, तो इसको याद रखना, सारे ब्लॉक्स एक ही आकार एवं माप के हैं,
ढेर में आपको उन ब्लॉक्स की गिनती करनी है जिनकी सभी सतहें और किनारे पूर्ण रूप से अन्य ब्लॉक्स से छिपे हुए हैं। कृपया याद रखें, इस लाइन को अच्छे से याद रखो, कृपया याद रखें कि पीछे की पंक्ति के आधार में सदैव 3 गुटके ही होंगे। तो इसको अच्छे से समझो, ठीक है। उदाहरण के लिए छोड़ो, ये जो आपका टेस्ट होता है इसमें आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होगा और इस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, हिंदी में दूरी प्रत्यक्षीकरण मापन परीक्षण। और ये टेस्ट जो है वो आपका इमेजिनेशन पावर चेक करने के लिए लिया जाता है। 3 डायमेंशनल फिगर को आप इमेजिन कर पाते हो या नहीं, है ना। ALP पोस्ट है ना, तो ALP पोस्ट में कल होकर के आप ट्रेन चलाओगे तो उसमें जो जो चीज़ जरूरी होगा, RDSO को लगता है कि इस बंदा का मेमोराइजिंग पावर कैसा है, तो इसीलिए मेमोरी टेस्ट होता है। दिया गया निर्देश को ये पालन कर पाता है या नहीं, इसीलिए निर्देश समझने की योग्यता परीक्षण जो फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट बोलते हो, जिसमें वॉच टेबल आता है, टेबल टेस्ट आता है, वो होता है ना। आप जो है सो इमेजिन कर पाते हो कि नहीं, तो इसके लिए आपका ये टेस्ट होता है। आपका स्पीड कितना है, आप कोई भी चीज़ को फास्ट कर पाते हो कि नहीं, इसके लिए अगला सेक्शन है। तो ये आपका इस हिसाब से काम करता है। तो आपको इतना पता चला कि हिडन क्यूब टेस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होता है, टाइम आपका 10 मिनट होता है। अब यहाँ पे देखो, ये आपका RDSO सेम दिया हुआ है, शेप एंड साइज। आप इस फिगर को देखो, इसका एक क्यूब को देखो, एक ब्लॉक को देखो, और जिस शेप एंड साइज का ये ब्लॉक है सेम शेप एंड साइज का सारा ब्लॉक है। उसी तरह से इसमें भी है, उसी तरह से इसमें भी है। अब आप ध्यान से एक चीज देखोगे, यहाँ पे देखो, इसको देखो और इसको देखो, ये 3 है और ये 3 है, लंबाई गुना चौड़ाई को देखो। तो आप क्या समझे, 3 × 3, मतलब जो बेस होगा आपका, बेस या आधार, इस पे हमेशा 3 × 3 होगा, मतलब 9 क्यूब होगा। इतना आपको समझ में आया, इसका हेल्प आगे लगेगा तो ये याद रखना। और 3 × 3 आपको दिखेगा, जैसे यहाँ पे देखो 3 × 3, ऊपर को भूल जाओ एक सेकंड के लिए, 3 × 3 है ना। यहाँ पे देखो 3 × 3, तो RDSO ने आपको ये 3 तरह का फिगर दिया हुआ है। तो इस हिसाब से मुझे ये पता चला कि फिगर कैसा भी हो, बेस में हमेशा 3 × 3 होगा और 9 ब्लॉक होगा, ठीक है। फास्टेस्ट का मतलब क्या होता है, उसमें जो लिखा हुआ था, फारदेस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब जब ऊपर से आप देखते हो तो बेस की तरफ, मतलब सबसे निचला सतह पे हमेशा 3 गुटका होगा। अब ये आधार है, तो इस आधार पे एक सतह ये है, एक सतह ये है और एक सतह ये है, इस पे 3 होगा हमेशा। ऊपर से देखो, ये आधार है, एक सतह एक सतह एक सतह, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3। इसको देखो, ये आधार है, ये आधार है, ये आधार है, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3। ये कहने का मतलब था। तो इसी रूल को हम लोग फॉलो करके पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन आज के क्लास में देखेंगे। अब यहाँ पे पहले इसका आंसर समझो। यहाँ पे जैसे इसके बारे में बात करते हैं, तो लेयर पहचानना, अगर आप लोग पार्ट 1 देखे होंगे, मेरा सजेशन यही है, पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 जा करके अच्छे से देखो, फिर आपको ये सब अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने लेयर समझाया हुआ है कि ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर, ये थर्ड लेयर। इसमें देखो, हमेशा टॉप से देखना होता है, 2 दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा है। यहाँ से देखो, एक दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा है, तो आपका आंसर होगा 2 इस क्वेश्चन का, ठीक है। अच्छे से समझो, नहीं समझ में आता है फिर से समझो। बेस में 9 होता है, हमेशा कितना होता है, 9 होता है। तो आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 मुझे दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, और फिर ऊपर वाला में पूरा दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। तो इस हिसाब से भी आंसर दो, इस हिसाब से भी आंसर दो। तो ये टफ हो जाता है और ये टॉप वाला इजी हो जाता है। तो हमेशा आपको टॉप से देखना है। जैसे मैं आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, हमेशा आपको सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है। उसी तरह से अब हम लोग फिगर नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पे 3 × 3 9 ब्लॉक है। 9 ब्लॉक दिख रहा है क्या, गिनो, 1 2 3,
ये ब्लॉक आपका एक है ना, एक ब्लॉक है, तो 3 4 5 1 6, 6 ब्लॉक दिख रहा है, 3 आपका नहीं दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 3 आपका नहीं दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बोलोगे कि सर 3 होगा। आप बोलोगे 3 होगा क्योंकि बेस में पूरा काउंट कर लिए, फर्स्ट लेयर जो था उसमें पूरा काउंट कर लिए, फर्स्ट लेयर में 9 होना चाहिए, 6 है, 3 नहीं है तो 3। सेकेंड लेयर में जाते हैं तो सब दिख रहा है, थर्ड लेयर में जाते हैं तो सब दिख रहा है, लेकिन ये आपका थर्ड लेयर है, ये थर्ड लेयर है, और इसके नीचे 2 होना चाहिए, एक सेकेंड लेयर पे एक फर्स्ट लेयर पे, फर्स्ट लेयर वाला काउंट कर लिए, सेकेंड लेयर वाला काउंट नहीं हुआ है, तो एक आपका वो, तो 4। बोलोगे सर कुछ हो समझ में नहीं आया, हो सकता है बोलोगे सर कुछ हो समझ में नहीं आया, तो इसको फिर से देखते हैं। यही तो है आपका इमेजिनेशन पावर, यही तो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। मैं हमेशा टॉप से सिखाता हूँ, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, ये चौथा लेयर है क्या? नहीं, ये तीसरा लेयर ही है ना। ये फिगर में आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ये बीच बीच वाला में खाली है, इसीलिए आपको ये ऊंचा दिख रहा है, लेकिन ये 3 लेयर है, तो 3 दिखना चाहिए, थर्ड लेयर से 3, जितना तल्ला पे रहोगे उतना दिखना है, ठीक है। तो तीसरा तल्ला पे हो, थर्ड लेयर पे हो, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, ये थर्ड लेयर, थर्ड लेयर 3 दिखना चाहिए, दिख रहा है, 3 दिखना चाहिए, दिख रहा है, 3 दिखना चाहिए, दिख रहा है, 3 दिखना चाहिए, कितना दिख रहा है बताओ? बोलोगे सर 2 ही दिख रहा है, तो 2। सारा टॉप ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर 2 ही आंसर हुआ। लेकिन यही है टफ फिगर, कंफ्यूजिंग आंसर वाला फिगर, इसमें 2 ऐसा है जो मुझे नहीं दिख रहा है। आप बोलोगे सर कौन? तो देखो, अब ऐसे करते हैं, ऐसे जाते हैं फर्स्ट लेयर में, ऐसे ऐसे, तो इस वाले में तीनों दिखा, इस वाले में 2 नहीं दिखा, इस वाले में 2 नहीं दिखा, और इस वाले में 1 नहीं दिखा। तो जो 1 नहीं दिखा वो हम लोग इसमें ऊपर से ले लिए, ये तीसरा तल्ला, तो दूसरा तल्ला का 1 और पहला तल्ला का 1, तो इस वाले में पहला तल्ला वाला काउंट हो चुका है, ठीक है। और इस बीच वाले में 1 दिख रहा, 2 नहीं दिख रहा, तो वो 2, तो 2 और 2 मिला के 4। ऐसे आपको समझना पड़ेगा, और जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, दुनिया भर का टेस्ट लगाओगे, एक टेस्ट में 50 क्वेश्चन, ऐसा ऐसा 20 टेस्ट, कितना हुआ 1000 क्वेश्चन, तो ये इमेजिनेशन पावर आपका और फास्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं है, आप आगे देखो फिर समझोगे, ठीक है। फिलहाल और शॉर्टकट बता देते हैं, 1 2 3 4 5 6, बेस में 9 होता है, 6 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, ये पूरा दिख रहा है, ये पूरा दिख रहा है, और ये जो है इसका दुतल्ला वाला 1 गायब है, बीच वाला, ये इसके बीच वाला 1 गायब है, तो वो, तो 4, हर बारी 4 ही आएगा। चलो इसको देखो, इसमें भी उसी तरह से 1 2 3 4 5 6, 6 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, पहला तल्ला में 9 होना चाहिए, 6 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, दूसरा तल्ला पे जाते हैं, सब दिख रहा है, देखो सब दिख रहा है, तीसरा तल्ला पे भी सब दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया 3, तो एक बार फिर से देखो, इस बार मैं टॉप से काउंट करता हूँ, 3 दिखना चाहिए, 2 दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, तो 1, 3 दिखना चाहिए, 1 नहीं दिख रहा है, 2 दिखना चाहिए, दिख रहा है, 1 दिखना चाहिए, दिख रहा है, 1 दिखना चाहिए, दिख रहा है, 1 दिखना चाहिए, दिख रहा है, 2 दिखना चाहिए, दिख रहा है, 3 दिखना चाहिए, दिख रहा है, तो अब कौन सा बचा? अब इसमें 3 दिखा, इसमें भी तो 3 होगा ना, तो 1 इसका नहीं दिखा, और इसमें तो ऊपर से सब ले ही लिए हैं, तो मेरा 3, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, समझ में आया काफी अच्छा। ये वही है जो मैंने आपको बताया, सब कुछ इस टाइप के फिगर में ही बच्चे कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा समझा देता हूँ, देखो इस लाइन को देखो, ऐसे ये 3 है ना, तो 9 होना चाहिए, 9 होना चाहिए इसमें, लेकिन आपको कितना दिखा? 1 2 3 4 5, 5 दिखा, तो 4 आपको नहीं दिखा, 4 आपको नहीं दिखा,
तो आंसर कितना होगा 4। 9 होना चाहिए पहला तल्ला में, 5 दिखा 4 नहीं दिखा, तो आंसर आपका 4। लेकिन अगर इसी को टॉप से देखोगे तो आप बोलोगे सर काफी बच्चे देखो यहाँ पे क्या गलती करेंगे, दिखा 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 दिखा, तो बच्चे बोलेंगे कि सब दिख गया, लेकिन इसके पीछे जो है वो आप नहीं देख पा रहे हो, इसके पीछे वाले आप नहीं देख पा रहे हो। इसके पीछे वाला मतलब सेकंड लाइन, ये तो फर्स्ट लाइन में है, ये सेकंड लाइन में है, और थर्ड लाइन में जो नीचे है वो आप नहीं देख पा रहे हो, वो आपको आंसर करना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, सिंपल सी बात है, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, जब तक ना समझ में आए सुनते रहो, है ना। एक कहावत होता है ना, यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो आपको ये लेक्चर लास्ट तक देखना है, जब लास्ट में खत्म करेंगे ना तब तक आप मुझसे ज्यादा जान जाओगे। ठीक है, अब ये ब्लॉक जो है वो इस हिसाब से रखा हुआ है, जैसे ये 2x2 का है, क्या है 2x2 का, ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है, तो आप ऐसे इमेजिन करो कि ऐसे है ऐसे है ऐसे है, फिर इसके उधर एक होगा, फिर उसके ऊपर 4 है, इसके नीचे एक होगा, है ना। तो जब इसमें आपको काउंट करने के लिए मैं बोलूंगा तो आप ऐसे ही काउंट करोगे ना कि सर इसके नीचे एक है, तो एक आंसर होगा इसका। या 1 2 3 दिख रहा है, नीचे में 4 होना चाहिए था, 2 गुना 2 4, तो 3 दिखा 1 नहीं दिखा, और ऊपर में चारों दिख रहा है, तो एक आंसर। तो ऐसे भी हो सकता है, डायरेक्ट टॉप से बोलोगे कि 2 दिख रहा है 2 दिख रहा है 2 दिख रहा है 1 नहीं दिख रहा है, तो एक आंसर। ठीक है, चलो इसी को अब 3 गुना 3 में समझते हैं, तो यहाँ पे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 9 बेस में कितना होना चाहिए 9, कितना दिख रहा है 1 2 3 4 5, तो 4 नहीं दिख रहा है, कहाँ पे बेस में फर्स्ट लेयर में। अब ये फर्स्ट लेयर का है 4, अब सेकेंड लेयर का बात करते हैं। सेकेंड लेयर में 1 2 3 4 5, सेकेंड लेयर में भी 5 दिख रहा है, सेकेंड लेयर में भी 9 दिखना चाहिए, सेकेंड लेयर में 9 दिखना चाहिए, ये रूल नहीं है। फर्स्ट लेयर में 9 दिखना चाहिए, ये रूल है। सेकेंड लेयर में 9 इसीलिए मान करके चलेंगे कि इसके ऊपर भी 9 है, तो बिना पहला तल्ला का दूसरा तल्ला बनाओगे क्या घर। फर्स्ट लेयर के बाद ही सेकेंड लेयर होता है ना, सेकेंड लेयर अगर कंप्लीट है तभी थर्ड लेयर कंप्लीट हुआ है, थर्ड लेयर कंप्लीट है इसका मतलब सेकेंड लेयर कंप्लीट है, इसीलिए मैं यहाँ भी 9 मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ भी 4, और ऊपर से तो सब दिख रहा है। तो ये जो इस तरह से बताता हूँ इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जब टॉप फ्लोर से बताऊंगा तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, इसीलिए हमेशा आपको टॉप से काउंट करना है। यहाँ से देखो 3 लेयर है, ये आप लोगों को पता है, 3 दिख रहा है बोलोगे यस सर, 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 3 दिख रहा है बोलोगे यस सर। यहाँ पे बताओ 1 दिख रहा है 2 नहीं दिख रहा है, यहाँ पे बताओ 1 दिख रहा है 2 नहीं दिख रहा है, यहाँ पे बताओ 1 दिख रहा है 2 नहीं दिख रहा है, यहाँ पे बताओ 1 दिख रहा है 2 नहीं दिख रहा है, तो टोटल 8। तो टॉप फ्लोर से जब करोगे तो काफी आसान होगा। ठीक है, चलो अब इसके आगे बात करते हैं। यहाँ से मैं आपका पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आप मेरे साथ करने का कोशिश करना, समझ में आए अच्छी बात, नहीं समझ में आए तो शांति से देखते रहना। जब पूरा का पूरा 50 देखोगे ना तो आप सब कुछ अच्छे से समझ लोगे। पार्ट 1 भी देख लेना, पार्ट 2 भी देख लेना, दोनों देख लेना, आपका ये सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 10 मिनट में 50 क्वेश्चन जो बनाना होता है ना, वो प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट आपका टेस्ट सीरीज से ही होगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज में स्क्रॉल बटन काम नहीं करता है। मैं अभी थोड़ी देर में खोल करके दिखाऊंगा तो आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा। तो इसमें सीखने वाली बात अब कुछ नहीं होगी इस लेक्चर के बाद। इस लेक्चर के बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, कब तक, जब तक कि 50 में 50 स्कोर नहीं हो जाता है 10 मिनट के अंदर, तब तक। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 है, और मैं कंटेंट दिखा देता हूँ। सारा का सारा क्वेश्चन आपका सेम ही होगा, बस फिगर अलग होगा और उस हिसाब से ऑप्शंस हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। ठीक है, जैसे ये देखो, ये सारा आपका अनलिमिटेड एजुकेशन का फ्रेश कंटेंट ड्रॉ है,
और जैसे ये सब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है तो आज के क्लास में मैं हर तरह का क्वेश्चन आपका कवर करूंगा। और इस लेक्चर को देखने के बाद आपको सिर्फ एक काम करना है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। कब तक? जब तक 10 मिनट में 50 स्कोर नहीं होता है तब तक। ये आपका फिगर है, हमेशा टॉप फ्लोर, हमेशा टॉप फ्लोर, टॉप लेयर, 1 2 3। अब बताओ 3 दिख रहा है मेरे साथ? आप बोलोगे नहीं। 1 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखो 1 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखो 1 दिखा, 2 नहीं दिखा, दोनों दिखा। यहाँ ये सेकंड लेयर है तो 2 दिखना चाहिए, जितना लेयर उतना दिखना चाहिए। 1 दिखा, 1 नहीं दिखा। फर्स्ट लेयर दिखा, 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 सेकंड लेयर दोनों दिखा। तो आपका आंसर होगा 2 2 4 2 6 1 7। सबसे बेस्ट वे यही है, इसी तरह से आपको करना होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, फिगर चेंज है यहाँ पे देखो, और हमेशा देखना कि 3 इंटू 3। चलो लेयर फटाफट, 1 2 3 4, चौथा तल्ला स्टार्ट करो। 4 दिखना चाहिए, 1 दिखा, 3 नहीं दिखा। यहाँ पे बताओ 2 दिखा, ध्यान से देखो, इधर से 1 दिखा बट साइड से देखो 2 दिखा, तो 2 दिखा, 2 नहीं दिखा। यहाँ से इससे देखो, ये किस पे हो? तीसरा तल्ला पे हो। ये 1 दिखा, 2 नहीं दिखा। यहाँ से देखो 3 दिखना चाहिए, 2 दिखा, 1 नहीं दिखा। यहाँ से दोनों दिखा, ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा। तो आंसर क्या होगा? 3 2 5 2 7 और 1 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 8, ठीक है। हमेशा आप कोशिश करना टॉप फ्लोर से देखने का, और ये स्पीड गेन अपने आप होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अब इसको देखो, 3 तल्ला पे है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना मैं खुद फास्ट करूंगा। 3 तल्ला, 3 दिखना चाहिए, तीनों दिखा, 3 दिखना चाहिए, 1 दिखा, 2 नहीं दिखा, 1 दिखा, 2 नहीं दिखा। इस पे 1 दिखा, 2 नहीं दिखा। इस पे 2 दिखा, 1 नहीं दिखा, है ना। ये दोनों दिखा, ये दोनों दिखा, ये 1 दिखा, ये 1 दिखा, ये पूरा दिखा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2 2 4 2 6 और 1 7, ठीक है। चलो इसके आगे चलते हैं, इसको देखो, 3 तल्ला, थोड़ा और फास्ट कर देते हैं। 1 दिखा, 2 नहीं दिखा, 1 दिखा, 2 नहीं दिखा, दोनों दिखा, दोनों दिखा, 1 दिखा, 1 नहीं दिखा, 1 दिखा, 1 नहीं दिखा, सब दिखा। 2 2 4 और 2 6, है ना। समझने पे है। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे ये सब क्वेश्चन तो सिंपल ही है। 3 तल्ला, 2 दिखा, 1 नहीं दिखा, 2 दिखा, 1 नहीं दिखा। 3 तल्ला है, 3 दिखना चाहिए, 2 दिखा, 1 नहीं दिखा, 2 दिखा, 1 नहीं दिखा, पूरा दिखा, पूरा दिखा, पूरा दिखा, पूरा दिखा, पूरा दिखा, दोनों दिखा, दोनों दिखा, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2। इसके आगे देखो, अब इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज करते हैं, है ना। जैसे कि ये थर्ड लेयर है, तो आप कह दोगे इस फिगर को देख करके कि सर तीसरा तल्ला में तो नहीं है, लेकिन क्या पता दूसरा तल्ला में होगा और हम देख नहीं पा रहे होंगे, कह सकते हो ना। तो इसीलिए आरडीएसओ बोला हुआ है कि आपको इस केस में सिर्फ बेस को लेना है। मतलब ये मान करके चलो कि बेस में तो भैया होगा, दिखे चाहे नहीं दिखे बेस में तो होगा, लेकिन सेकेंड लेयर में होगा या नहीं ये आपका एजम्पशन है, ये रूल नहीं है। तो इस कंडीशन में 2 पॉसिबिलिटी है, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम, मिनिमम और एक मैक्सिमम। मतलब न्यूनतम और अधिकतम, है ना। न्यूनतम मतलब सबसे कम, और एक अधिकतम, एक अधिकतम, एक सबसे कम और एक सबसे ज्यादा।
तो आरडीएसओ यही बोलता है कि हमेशा आपको ये लेके चलना है। और मिनिमम कब होगा? जब आप सेकेंड वाला को छोड़ दोगे। और मैक्सिमम कब होगा? जब आप सबको इमेजिन करोगे। तो अब आप मुझे बताओ इसको बनाओगे कैसे? तो याद करो जो पहले बताए, 9 होना चाहिए ना, आरडीएसओ के हिसाब से 9 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, 5 दिखा लेकिन 9 होना चाहिए, ये फिक्स है आरडीएसओ के रूल के अकॉर्डिंग। तो 4 नहीं दिखा। पहला तल्ला का कहानी खत्म। अब आते हैं दूसरा तल्ला पे। दूसरा तल्ला पे आप बोलोगे सर कैसे समझेंगे कि ये 1 2 3 4 5 है, उसके पीछे नहीं है? तो आपको उसके पीछे है कि नहीं है वो कैसे समझोगे? वो टॉप फ्लोर से समझोगे। टॉप फ्लोर इन द सेंस कि यहाँ पे इसको देखो, ये तीसरा तल्ला पे है, तो इसका मतलब ये फिक्स है कि इसके नीचे दूसरा तल्ला है, तब ये तीसरा तल्ला हुआ। थर्ड लेयर पे ये ब्लॉक कब आया? जब सेकंड पे होगा तब ना। तो ये तो फिक्स है। लेकिन आप इसको देखो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये खाली जगह को, ये आप तीसरा तल्ला नहीं दिखा आपको। आप लोग सर तीसरा पे नहीं होगा, लेकिन दूसरा पे तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, लेकिन आप इसको कंसीडर नहीं करोगे, आप इसको नहीं मानोगे। आप इस केस में ये मान करके चलोगे कि सिर्फ नीचा बेस में होगा। ठीक है, इसके नीचे बेस में जब इस पे पहुंचोगे, इस वाले पे ऐसे करके जो गया होगा, ऐसे करके ऐसे, तो बेस में होगा, ये आप मान करके चलोगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका भी ट्रिक बता देते हैं, थोड़ा सा और आपको काम आएगा। इतना आपको फिलहाल पता चला। चलो, ऊपर से तीसरा तल्ला है, सब दिखा, ध्यान से देखना, 1 2 3, तीनों दिखा, तीनों दिखा, तीनों दिखा, तीनों दिखा, तीनों दिखा, तीनों में से एक दिखा, 2 नहीं दिखा। तो ये आंसर करोगे काफी बच्चे, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, अब रूल के अकॉर्डिंग ये 2 तो हो गया। अब यहाँ वाला एगो सबसे नीचा, यहाँ वाला एगो सबसे नीचा, यहाँ वाला एगो सबसे नीचा है, पहला तल्ला पे है, दूसरा तल्ला का नहीं जानते हैं, छोड़ दो। पहला तल्ला पे तो भैया मान के चलना पड़ेगा, तो +3, 3 एक्स्ट्रा हो गया, 2 तो ये आया था, 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5। ठीक है, कैसे समझोगे? फिर से समझो। 1 2 3 4 5, रूल के हिसाब से 9 होना चाहिए, 5 दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, ये तो 100% फिक्स है। और एक कौन सा आया? एक आया इसके नीचे वाला, सेकंड पे, इस पे सेकंड लेयर पे, ये थर्ड लेयर है, तो इसके नीचे सेकंड लेयर पे एक होगा, और उसके नीचा वाला तो इसमें काउंट हो गया, है ना। ये जो है ये नीचा तक गया होगा ऐसे, तो ये तो एगो दिखा, एगो निचलका जो है सो वो काउंट कर लिए इस वाला में, जब 5 और 4 तो काउंट हो गया, एगो बिचला बचा हुआ था, तो वो। ठीक है, तो ये आपको फिलहाल समझ में आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 5। अब बनाओगे कैसे? ट्रिक के हिसाब से फटाफट आगे भी दिखाएंगे, सिंपल सा ऐसे ही करना आपको। सब दिखा, सब दिखा, सब दिखा, सब दिखा, सब दिखा, इसमें से 2 नहीं दिखा और बाकी 3 खाली है, तो 3 नीचा में है, बेस में, +3 5। ठीक है, चलो ऐसा क्वेश्चन आएगा, फटाफट देखेंगे। यहाँ पे देखो 3 तल्ला, 3 दिखा, 1 दिखा, 2 नहीं 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 दिखा, दोनों दिखा, दोनों दिखा, दोनों दिखा, सब दिखा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2 2 4 2 6 और 2 8। थोड़ा सा और फास्ट करते हैं। यहाँ पे देखो 3 तल्ला, 1 दिखा, 2 नहीं दिखा, 1 दिखा, 2 नहीं दिखा, दोनों दिखा, पूरा दिखा, पूरा दिखा, पूरा दिखा, पूरा दिखा, इसके नीचे 1 नहीं दिखा, इसके नीचे 1 नहीं दिखा। तो 2 2 4 और 2
6, है ना। और फास्ट होगा, ये सब प्रैक्टिस से होगा, आप देखते ही समझ जाओगे किसके नीचे कितना छिपा हुआ। अब यहाँ पे देखो 3 2 5, आप बोलोगे सर 2 दिखा 3 नहीं दिखा। आप बोलोगे सर इसमें 1 दिखा, ये चौथा तल्ला पे है, फोर्थ लेयर, 1 दिखा 3 नहीं दिखा। आप बोलोगे सर इसमें सब दिखा, इसमें भी सब दिखा, इसमें भी सब दिखा, इसमें भी सब दिखा, इसमें भी सब दिखा। इसमें 1 दिखा 2 नहीं दिखा, और इसमें 1 दिखा 2 नहीं दिखा, है ना। तो 3 3 6 2 8 और 2 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहाँ पे मैं हर तरह का फिगर लिया हूँ, 1 2 3 4 5। सर पांचों दिखा, सर इसमें ये चौथा लेयर है तो 4 दिखना चाहिए, 1 2 दिखा और 2 नहीं दिखा। ये तीसरा लेयर है, 3 दिखना चाहिए, 1 दिखा 2 नहीं दिखा। ये दूसरा लेयर है, 1 दिखा 1 इसके नीचे नहीं दिखा, 1 दिखा 1 इसके नीचे नहीं दिखा। सब दिखा सब दिखा सब दिखा सब दिखा। तो 2 2 4 और 2 6। तो इस तरह से आप बनाओगे। मेरा आदत है मैं अपने लेक्चर में पूरा कंप्लीट सॉल्व करके दिखाता हूं, तो मैं 50 तक पूरा करूंगा। लेक्चर जितना लंबा होना होगा होगा, लेकिन इतना गारंटी देंगे कि ये 50 खत्म होगा और आप पूरी तरह से समझोगे। अब सिर्फ स्पीड गेन होना है तो वो तो प्रैक्टिस से होगा, जितना बार करना है करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, फिर से उसी तरह से 1 2 3 4। सर 2 दिखा 2 नहीं दिखा, 2 दिखा 2 नहीं दिखा। इसमें तो सारा दिख गया, इसमें भी सारा दिख गया, इसमें 1 दिखा 1 नहीं दिखा, इसमें भी 1 दिखा 1 नहीं दिखा, इसमें सारा दिखा सारा दिखा सारा दिखा। तो 2 2 4 और 2 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से आप फंसोगे। तो करना कैसे है, सर सारा दिखा सारा दिखा, सिर्फ टॉप फ्लोर, इसमें 1 2 3 सब दिखा 1 नहीं दिखा, इसमें सब दिखा सब दिखा सब दिखा सब दिखा सब दिखा। अब मुझे बताओ, ये 3 गया है ना, ये भी 3 गया होगा और ये भी 3 गया होगा, तो इसमें तो ये तीनों दिखा, इसमें तो ये तीनों दिखा, लेकिन इसमें भी 3 होगा ना, तो एक तो दिखा और दूसरा वाला पे उठा हुआ है 3 मंजिला मकान 4 मंजिला मकान, लेकिन उसके पीछे जो एक है, जो यहाँ पे है सबसे नीचे में, वो खाली है, एक है जो नहीं दिखा है, तो उसको भी काउंट करना है। इसी वजह से बच्चे गलती करते हैं, यही चीज है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा 2, ठीक है। नहीं समझ में आया फिर से समझा देते हैं। बेस में 9 होना चाहिए, ये तो आपको पता है। 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 1 और 2 उधर 9, तो 7 दिखा 2 नहीं दिखा। अब दूसरा तल्ला पे सब दिखा, इधर रहता तो फिर दूसरा तल्ला पे तीसरा तल्ला पे भी हो सकता था, लेकिन कहीं है ही नहीं। दूसरा तल्ला पे मुझे सब दिख रहा है, तीसरा तल्ला पे भी सब दिख रहा है, चौथा तल्ला पे भी सब दिख रहा है। जहाँ पे नहीं दिख रहा है वहां पे ये नहीं मानना है कि इस तल्ला पे नहीं होगा, लेकिन उसके नीचे क्या पता होगा, हम नहीं देख पा रहे हैं। आपको ये नहीं मानना है, आपको डायरेक्ट चले जाना है सबसे नीचा एगो है बस, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे 1 2 3 4 सब दिखा, 1 दिखा 3 नहीं दिखा, 1 दिखा 3 नहीं दिखा, 2 दिखा 2 2 नहीं दिखा, 2 दिखा 2 नहीं दिखा, सब दिखा सब दिखा सब दिखा सब दिखा। तो 3 3 6 2 8 और 2 10, है ना। इस तरह से फास्ट। यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज करेंगे, सब दिखा सब दिखा सब दिखा सब दिखा सब दिखा सब दिखा, इसके नीचे का 1 नहीं दिखा, इसके नीचे का 1 नहीं दिखा, और 1 इधर। जैसे ये 3 गया उसी तरह से ये भी 3 गया
तो ये तो काउंट कर लिया, लेकिन इसमें भी तो 3 गया होगा ना, जो एक उधर नहीं दिख रहा है, तो एक वो है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3, है ना। अब आप लोग कर रहे होगे मुझसे भी फास्ट, या ऐसे भी समझ में ना आए तो ऐसे समझो, नीचे में 9 होना चाहिए, 1 2 3। मैं ये क्रॉस करके इसीलिए लिखता हूँ कि जो ये है वो ये दोनों एक ही क्यूब है। 3 4 5 1 6 6 तो 3 9, और उसके ऊपर सेकेंड वाला में सब दिख रहा है, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है, ठीक है। तो 3। चलो क्वेश्चन नंबर 15, फटाफट। तीनों दिखा, दोनों दिखा, ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, इसके नीचे का एक नहीं दिखा, इसके नीचे का एक नहीं दिखा, इसके नीचे का एक नहीं दिखा, और एक इसके पीछे सबसे नीचे, तो 4। ठीक है। ऐसे भी समझ में नहीं आए तो ऐसे 1 2 3 4 5, 5 दिखा, बेस में 4 नहीं दिखा, सेकेंड लेयर पे सब दिख रहा है, थर्ड लेयर पे सब दिख रहा है, ठीक है। चलो 16 देखो, ये सब आसान है। अब आप लोग मुझसे ज़्यादा फास्ट करोगे। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 सब दिखा, चौथा तल्ला पे है, 1 दिखा 3 नहीं दिखा, चौथा तल्ला पे है लेकिन 2 दिखा और 2 नहीं दिखा। यहाँ पे देखो 1 2 3 दिखा, 1 नहीं दिखा। यहाँ पे देखो दूसरा तल्ला पे 1 दिखा, 1 नहीं दिखा, सब दिखा, सब दिखा, सब दिखा, सब दिखा, है ना। तो 3 2 5 और 2 7, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7। हमेशा टॉप फ्लोर ले करके चलना है आपको, ठीक है। इसके नीचे में कुछ है, 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 बाकी सब दिख रहा है। चलो 17, यहाँ पे आप देखो, ये सब फिगर आसान ही है, लेकिन आप ध्यान से देखो तो 3, ये 3 होगा ना, ये 3 जैसे ये गया उसी तरह इसके में भी 3 होगा, और उसी तरह इसमें भी 3 होगा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट है, सेकंड पिलर खड़ा हो गया, थर्ड वाला नहीं है, यही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। यहाँ पे भी नीचे में 1 मान के चलेंगे, है ना। तो जहाँ पे लगे ना कि कंफ्यूजन है, तो वहाँ पे सबसे नीचे बस 1 काउंट कर लेना। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तीनों दिखा, 3 5, 2 दिखा, 3 नहीं दिखा, यहाँ सब दिखा, यहाँ सब दिखा, यहाँ सब दिखा, यहाँ सब दिखा, इसके नीचे का 2 नहीं दिखा, इसके नीचे का 2 नहीं दिखा। काफ़ी बच्चे इसी को आंसर करेंगे, 3 2 5 2 7, और एक यहाँ है जो सबसे नीचे में है 8, ठीक है। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आता है तो 9 होना चाहिए, 1 2 3 4 5, तो 4 तो आपको यही हो गया। अब इस सेकेंड लेयर पे जब आप आओगे तो यहाँ पे इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 1 है, और इसके नीचे 1 है, इसके नीचे सेकेंड लेयर पे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, और इसके नीचे 2 है, एक सेकेंड लेयर पे और एक थर्ड लेयर पे, तो 2 है, तो 1 2 और 2 4, तो 8, है ना। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जो मैं बताता हूँ ना वही सबसे ज़्यादा बेस्ट है। टॉप फ्लोर से काउंट करो, सब दिखा, यहाँ पे 3 नहीं दिखा, यहाँ पे 2 नहीं दिखा, यहाँ पे 2 नहीं दिखा, तो 3 2 5 2 7, और एक जो यहाँ पे नहीं है कुछ समझ में आ रहा, तो सबसे नीचे बेस पे 1 ले लेंगे, तो 3 2 5 2 7 और 1 8, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अब यहाँ पे आप देखो 1 2 3, 1 दिखा 2 नहीं दिखा, ठीक है, 1 दिखा 1 नहीं दिखा, 1 दिखा 1 नहीं दिखा, 1 दिखा 1 नहीं दिखा, तो 3 और 2 5, ठीक है। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को फिर से उसी तरह से, इस बार देखना जो बताते हैं वो करेंगे। तीनों दिखा, तीनों दिखा, तीनों दिखा, तीनों दिखा, तीनों दिखा, 1 दिखा 2 नहीं दिखा, 1 दिखा 2 नहीं दिखा, और ये इसके नीचे और इसके नीचे बेस में सबसे नीचे एगो एगो, ठीक है। तो 2 2 4 और 2 6, इस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये आसान कर लोगे। यहाँ पे वो सब दिखा, 4 तल्ला है, 2 दिखा 2 नहीं दिखा,
यहाँ पे देखो 3 दिख रहा है, ये भी थोड़ा सा दिख रहा है, 1 2 3 दिखा, 4 तल्ला है, 1 नहीं दिखा। यहाँ पे सब है, यहाँ पे सब है, यहाँ पे सब है, यहाँ पे सब है, यहाँ पे 1 है। अब आप बोलोगे सर 1 यहाँ पे है ना, ये तो दिखा, 3 होगा, तो ये पिलर भी खड़ा है, ये भी दिख रहा है, और बीच में 1 नहीं दिख रहा है, तो वो 1 यहाँ पे है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको आंसर करना है। इसको एक बार फिर से करते हैं अच्छे से। 1 2 3 4 5, 5 4 नहीं दिखा। ठीक है, यहाँ पे सेकंड इस लेयर में जब आप आओगे तो ये सब दिखा, उसी तरह से ये तीनों दिखा, उसी तरह से ये भी 3 है ना, तो 1 इसके नीचे नहीं दिख रहा है। ठीक है, और फिर उसमें जाओगे तो ये दोनों तो है ही नहीं, यहाँ पे 1 है, वो दिखा, ये सब तो 5, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5। और टॉप फ्लोर वाला करते हैं सबसे बेस्ट। 3 दिखा, 1 नहीं दिखा, 2 दिखा, 2 नहीं दिखा, 1 इसके नीचे नहीं दिखा, और 1 इसके नीचे बेस में नहीं दिखा, तो 3 2 5। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21। 1 2 3 4 5 सब दिखा, यहाँ से देखो सब दिखा, यहाँ से देखो सब दिखा, ये देखो दिखा, ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, 1 इसके नीचे नहीं दिखा, 1, और 1 2 इसके नीचे नहीं दिखा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3, है ना। तो इसी तरह से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे देखो, आप 2 चीज हमेशा देखना, 3 गुना 3 है कि नहीं। ठीक है, अब चलो, सब दिखा, टॉप फ्लोर सब दिखा, 1 2 3 4 5, 2 दिखा, 3 नहीं दिखा, 5 पे है, 1 2 3 4 दिखा, तो 1 नहीं दिखा, सब दिखा, ये भी दिखा, ये भी दिखा, ये भी दिखा, ये भी दिखा, और कौन बचा हुआ जो 1 नहीं दिखा, तो आप बोलोगे सर ये वाला जो गया हुआ है ऐसे करके वो 1 नहीं दिखा, है ना। तो 3 और 2 5। चलो क्वेश्चन नंबर 23 से देखो, यही चीज आपको जो है ना वो समझना पड़ेगा। ये 3, फिर इधर से 3, फिर इधर से 3, तो इसमें जो इधर से 2 और है ना वो आपको नहीं दिख रहा है, और यहीं पे बच्चा कंफ्यूज करते हैं। तो यहाँ से ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, 3 तल्ला पे 1 दिखा, 2 नहीं दिखा, 1 दिखा, 2 नहीं दिखा, सारा दिखा, सारा दिखा, तो आप बोलोगे सर 4 आंसर, लेकिन नहीं, इसके पीछे 2 और है जो आपको नहीं दिख रहा है, तो टोटल आंसर होगा 6। ठीक है, या इसको ऐसे समझो, 1 2 3 4 5, तो 5 दिखा, बेस में तो 9 होता है, तो 4 नहीं दिखा, और 1 इसके नीचे है दूसरा तल्ला पे, और 1 इसके नीचे है दूसरा तल्ला पे। ठीक है, तो आपका वो 2, तो 4 और 2 6। चलो 24, फटाफट, यहाँ पे सब दिखा चारों, 2 दिखा, 2 नहीं दिखा, 3 दिखा, 1 नहीं दिखा, सारा दिखा, सारा दिखा, सारा दिखा, इसके नीचे का 1 नहीं दिखा, सारा दिखा, सारा दिखा, तो 2 और 2 4। चलो क्वेश्चन नंबर 25, हर तरह का फिगर है, यहाँ पे देखो दोनों दिखा, यहाँ पे देखो 1 2 तीसरा तल्ला पे है, 1 दिखा, 2 नहीं दिखा, अब इसके पीछे ये चौथा तल्ला है, ये चौथा तल्ला है, 1 दिखा, 3 नहीं दिखा, ये 5वां तल्ला है, 1 दिखा, 4 नहीं दिखा, ये 1 नहीं दिखा, सारा दिखा, सारा दिखा, सारा दिखा, सारा दिखा, तो 4 3 7 2 9 1 10। तो ऐसे करके आप देख रहे होगे मैं कितना फास्ट कर रहा हूँ, और आगे जाएंगे तो थोड़ा सा और फास्ट करेंगे, और जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग और फास्ट करोगे। अब मैं थोड़ा सा आपको ये दिखा देता हूँ कि हिडन क्यूब टेस्ट आपके फाइनल एग्जाम में कैसा होगा, उसका प्रैक्टिस आप कहाँ से करोगे, है ना, और माउस का स्क्रॉल बटन काम कैसे नहीं करता है, तो क्या क्या आपको देखना जरूरी है। देखो आप लोग ना अपने अपने लैपटॉप में गूगल खोल लेना, ठीक है, और जब आप गूगल खोलोगे
तो जैसे कि GDC वाले बच्चे हो, ऑल इंडिया जितना भी जोन है, तो मैं देखता हूँ मैक्सिमम GDC वाले 50% से ज़्यादा बच्चे अनलिमिटेड एजुकेशन पे हैं। तो आप GDC ALP साइको टेस्ट सर्च करते होगे, है ना, तो आपका आ जाता होगा सबसे ऊपर में अनलिमिटेड एजुकेशन। ठीक है, फर्स्ट पे भी थर्ड पे भी अनलिमिटेड एजुकेशन आता है। अब ALP वाले बच्चे यहाँ पे RRB ALP साइको टेस्ट भी आ गया, है ना, तो RRB ALP साइको टेस्ट आ गया। तो कुछ भी करके आपको अनलिमिटेड के वेबसाइट पे जाना है। अगर आप GDC ALP साइको टेस्ट सर्च नहीं करते हो, मान लो सिर्फ ALP साइको टेस्ट सर्च करते हो, तो आपका यहाँ पे तीसरा नंबर पे अनलिमिटेड एजुकेशन आ गया। अगर आप मान करके चलो RRB ALP साइको टेस्ट सर्च करते हो, तो आपका सेकेंड नंबर पे आ गया। कैसे भी करके आपको जाना है अनलिमिटेड एजुकेशन के वेबसाइट पे, या आप अनलिमिटेड एजुकेशन लिख देना ALP साइको टेस्ट, तो इससे भी आपका ऊपर से नीचे पूरा अनलिमिटेड एजुकेशन का आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली unlimitededucation.in ये वेबसाइट है। तो इस पे आपको जा करके इसको खोल लेना है, और जैसे ही आप खोलोगे तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए लॉगिन रजिस्टर। ठीक है, ये सब आप बाद में देखना, देख करके क्या करोगे, लॉगिन करने के बाद ही कुछ भी कर सकते हो, है ना। फिर भी मन है तो वो सब अपना पढ़ लेना, क्या लिखा हुआ है, फुल टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, ये सब क्या है, फ्री वीडियोज, पेड वीडियोज, ये सब जो भी आपको देखने का मन होगा सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट है। लेकिन आफ्टर लॉगिन देखना, है ना। यहाँ पे क्लिक करके ALP साइको टेस्ट का डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे भी क्लिक करके मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे भी क्लिक करके मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो। सारा फीचर मैंने दिया हुआ है। आपका काम सबसे पहले ये होना चाहिए कि आप लॉगिन रजिस्टर पे क्लिक करोगे, अपना अकाउंट बना लेना। ठीक है, जो भी आपका है ईमेल ID जो भी डालोगे, पासवर्ड जो भी डालोगे, मोबाइल नंबर जो भी डालोगे, सब याद रखना, नहीं तो कहीं पे ये पासवर्ड लिख लेना, तो आपको कल होकर के प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं भी अगर लिखते हो तो यहाँ पे फॉरवर्ड पासवर्ड पे जा करके मोबाइल नंबर डालोगे, OTP आ जाएगा और उससे लॉगिन कर लेना, पासवर्ड चेंज कर लेना। सारा सिस्टम मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। जो मेल ID और पासवर्ड यहाँ पे सेट करोगे उसको कहीं पे सेव करके रखना, अच्छा होगा। शेयर आपको नहीं करना है। लॉगिन पे क्लिक करना, यहाँ पे डालना और लॉगिन कर लेना। जब आप लॉगिन कर लोगे तब आपको थोड़ा अलग टाइप का पेज दिखेगा, है ना, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। और अगर ये सभी समझ में नहीं आए ना, तो सारा लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। देखो, जब आप लॉगिन कर लोगे ना, तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। लेफ्ट साइड में यहाँ पे आप लोग टेस्ट सीरीज पे क्लिक करना, और उसके बाद ALP साइको टेस्ट पे चले जाना। यहाँ पे जो आपको पढ़ना है पढ़ लो, और यहाँ पे जाके हम लोग इस टेस्ट को ओपन कर लेते हैं। अब मेरा सजेशन ये होगा कि आप लोग फ्री वीडियोज पे जाकर के, अगर आप एक बार वेबसाइट पे आ गए ना, तो फिर आपको यूट्यूब पे जाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। सिर्फ आप अपने कोर्स के अंदर सारा का सारा वीडियोज अच्छे से देखो, ग्रुप में एक्टिव रहो, टेलीग्राम ग्रुप जो डिस्कशन ग्रुप है ना उसमें एक्टिव रहो। अगर यूट्यूब पे कुछ आता है तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना। बस कंटेंट आपको ब्लाइंडली इसी को फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पे आप अच्छे से देख लेना सब कुछ। पेड वीडियोज पे जाओगे, पेड वीडियोज में भी वही वीडियो है जो यूट्यूब पे है ना। बस एडवर्टाइजमेंट पोर्शन कट करके काम का बात है, और टेस्ट सीरीज जिसका आप पेमेंट करते हो, ये मैं एक जगह पे सब कुछ दे दिया हूँ कि जो बच्चे आए उसको फिर ये नहीं कि वीडियोज के लिए कहीं और भटक रहे हैं, टेस्ट के लिए कहीं और भटक रहे, नहीं, सब कुछ एक जगह पे। अब यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना है सेक्शनल टेस्ट से, है ना। पेड वीडियोज देख लेना जो भी है, और इसमें जैसे फोल्डर वाइज सब कुछ मैंने दिया हुआ, अच्छे से देखो। वॉच टेबल टेस्ट बाइलिंगुअल पार्ट 1 पार्ट 2, टेबल टेस्ट बाइलिंगुअल पार्ट 1 पार्ट 2, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट जो है, क्लास ब्रिक टेस्ट, हिडन क्यूब टेस्ट, ये पार्ट 1 है, और इसी में पार्ट 2 आपका ऐड हो जाएगा, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट। ऐसे करके पूरा फोल्डर बना हुआ। ऐप पे देखना, ऐप पे ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में, या वेबसाइट से भी देख सकते हो। टेस्ट सीरीज पे जाना, यहाँ पे सेक्शनल पे क्लिक करना, और सेक्शनल पे जाने के बाद ये 5 सेक्शन होता है। तो आज का क्लास जो है उस पर बात कर रहे हैं। डेप्थ परसेप्शन टेस्ट पे जाना, और ब्रिक टेस्ट
के बाद ये ब्रिक टेस्ट जब खत्म होगा जहाँ पे, उसके बाद आपका हिडन क्यूब टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, है ना। कितना टेस्ट है ब्रिक टेस्ट का? 32, 33, 34, 35, 35 टेस्ट ब्रिक टेस्ट का है। अटेम्प्ट काफ़ी है, अटेम्प्ट के बारे में आपको नहीं सोचना है। अब हिडन क्यूब टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो इस टेस्ट को करते हैं स्टार्ट। 10 मिनट 50 क्वेश्चन, मैं सब कुछ दिखाता हूँ। अनलिमिटेड का टेस्ट थोड़ा कस्टमाइज किया हुआ है, मतलब आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पे जाने के बाद आप करना इसको नेक्स्ट, ठीक है। जब आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और करना टेस्ट को स्टार्ट। अब ये 5 मिनट का आपका इंस्ट्रक्शन टाइम होगा। एग्जामिनेशन हॉल में आप 5 मिनट तक बैठे रहोगे, ठीक है। उस 5 मिनट में आपको ये पढ़ना है। घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, बार बार प्रैक्टिस करोगे, दुनिया भर का प्रैक्टिस करोगे, तो हर बार तो मैं 5 मिनट आपका बर्बाद नहीं करवाऊंगा। तो मैंने एक बटन दे दिया है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन को स्किप करो, क्योंकि जितना बार खोलोगे उतना बार सेम ही इंस्ट्रक्शन आएगा। तो इंस्ट्रक्शन को करना है स्किप। अब आपका इस तरह से आएगा हिडन क्यूब टेस्ट। अब मैं क्यों बोलता हूँ आपको लैपटॉप पे माउस से प्रैक्टिस करने? अब जैसे ये देखो मेरे हाथ में है माउस, मेरे हाथ में माउस है। अब यहाँ पे ये जो स्क्रॉल है ये काम नहीं करेगा। देखो ये जो आपका है वो काम नहीं करता है ना। तो आप जब इसका आंसर करोगे, सपोज करो 1 का किए ये, 2 का किए ये और 3 का किए ये। अब यहाँ से क्या करना आपको, यहाँ से ये पकड़ के ड्रैग ड्रॉप ऐसे, ठीक है। फिर किए ये, फिर किए ये, फिर किए ये। कहीं पे सेव का बटन नहीं है, देख रहे हो ना, ऑटो सेव होता है ऐसे। तो ये जो आप कर रहे हो ना, इसमें आपका टाइम लगता है ना। तो इसी का आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये आपको समझ में आया। अब ऑटो सेव होता है, मैंने आपके सामने जितना भी बनाया हो, जब आप इसको करोगे सबमिट टेस्ट, तो आप देखो कि हिडन क्यूब टेस्ट में 50 क्वेश्चन है, 9 का आंसर किए थे, कहीं भी सेव नहीं किए थे। ये ऑटो सेव होता है। 41 बचा हुआ है। अब इसको करते हैं सबमिट। जब सबमिट करोगे तो ये सबमिट होके पूरा कैलकुलेशन करके सब कुछ करके आपको दिखा देगा कि मान लो अभी अभी तक 2784 बच्चा दिया है ना। देखो बैड लक, देखो मतलब लक, देखो यहाँ पे 9 बनाए, एक भी सही नहीं हुआ, मतलब 9 गलत है। ये अटेम्प्ट कितना किए, एक्यूरेसी कितना है, देखो एवरेज स्कोर 40 जा रहा है 50 में। 40 मतलब जो बच्चे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये टी स्कोर है जो फार्मूला पे कैलकुलेट हो करके आता है। अगर मेरा 5 सही होता, 15 सही होता, तो उस हिसाब से ये कैलकुलेट हो करके आता। टी स्कोर का फार्मूला में एवरेज स्कोर, आपका स्कोर, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन सब डाल के कैलकुलेट होता है। तो उस तरह से ये कैलकुलेट करके दिखाते हैं। अब जैसे टॉपर को देखो, ये सारा टॉपर 50 50 50 50, सबका 50 से 50 है ना। तो आपको तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक कि आप 50 में 50 नहीं ले आते हो, क्योंकि यहाँ पे करोगे 50 में 50 तब तो एग्जाम में प्रेशर के अंदर, जब प्रेशर फील करोगे माइंड में, फुल टेस्ट देना होता है। तो वहाँ पे यहाँ पे 50 टारगेट करके जाओगे, तब तो वहाँ पे 50 या 48 या 47 या 49 करोगे, है ना। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। यहीं पे आप व्यू सॉल्यूशन पे क्लिक करके सॉल्यूशन वगैरह देख सकते हो सब कुछ कि किसका क्या आंसर है, नहीं है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। जब दूसरा टेस्ट खोलने का मन करे, वापस से टेस्ट सीरीज पे क्लिक करोगे, वापस से ALP साइको टेस्ट पे क्लिक करोगे और अपना इस तरह से कर सकते हो। या आपको मन है तो राइट क्लिक करके भी कर सकते हो। राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब करोगे तो आपका राइट क्लिक से टेस्ट ओपन हो जाएगा और ये आपका पेज रहेगा। तो ये जैसे कट कर दोगे तो ये रहेगा आपका। तो ये सब आपको समझना है क्या कैसे करना है। चलो अब मैं क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा और फास्ट वे में। उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों को भी कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। ये दिख रहा है, सब दिख रहा है, चौथा लेयर पूरा दिख रहा है, पूरा दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। अब यहाँ पे बच्चे होंगे कंफ्यूज कि सर बाकी, तो बाकी में करना कुछ नहीं है, बेस में लेके चलना है ना। बेस में कहीं भी क्या है मुझे नहीं पता। 1 2 3 4 5 9 होना चाहिए, 4 नहीं दिख रहा है, बस मेरा आंसर होगा 4, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। कहोगे सर कौन कौन 4? तो
इसके उधर 2, इसके उधर 2। सेकेंड लेयर पे सब दिख रहा है ना। थर्ड लेयर पे सब दिख रहा है, फोर्थ लेयर पे सब दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4। चलो क्वेश्चन नंबर 27 फिर से उसी तरह से लेते हैं। यहाँ पे सब दिख रहा है, यहाँ पे सब दिख रहा है, यहाँ पे सब, यहाँ पे सब। ये तीसरा लेयर है, एक दिखा, दो नहीं दिखा, यहाँ भी एक दिखा, दो नहीं दिखा। अब बोलोगे सर 4, तो जी नहीं, 3 इधर से हो गया, 3 इधर से हो गया, और 3 मेरा इधर भी होगा। तो 1 है और 2 नहीं है, तो ये 2 एक्स्ट्रा जो आ गया ना, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो 4 न होना चाहिए, 5 है, 4 नहीं है, तो 4। और इसके नीचे 1 5, इसके नीचे 1 6। तो ऐसे करोगे तो 6, और ऐसे भी करोगे तो 6। चलो हमेशा टॉप, टॉप सबसे बेस्ट। पूरा दिखा, 1 दिखा, 2 नहीं दिखा, 2 दिखा, 1 नहीं दिखा, दिखा दिखा दिखा, 1 दिखा, 1 नहीं दिखा, सब दिखा, 4। ठीक है। चलो और थोड़ा सा फास्ट करते हैं। सब दिखा, सब दिखा, सब दिखा, सब दिखा, सब दिखा। इसके नीचे देखो 1 नहीं दिखा, इसके नीचे, इसके नीचे देखो 2 नहीं दिखा, इसके नीचे भी 2 नहीं दिखा। तो आप बोलोगे सर 5, लेकिन ये जो है एगो महाशय यहाँ पे छुपा हुआ, इसके नीचे सबसे नीचे बेस में 1 है। तो 2 2 4 और 2 6। ठीक है। चलो इसको देखो फिर से, यहाँ पे महाशय जी छुपे हुए हैं 1। ठीक है। चलो सब दिखा, सब दिखा, सब दिखा, सब दिखा। इसके नीचे 1 नहीं दिखा, इसके नीचे 2 नहीं दिखा, सब दिखा, इसके नीचे 2 नहीं दिखा, और 1 महाशय जी यहाँ पे सबसे नीचे बेस में। ठीक है। तो 2 2 4 और 2 6। क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पे देखो ये सब चीज से थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, है ना। मतलब इसका मतलब ये हुआ, जो एक ब्लॉक यहाँ से निकला हुआ और एक ब्लॉक यहाँ से निकला हुआ है, बस। तीनों दिखा, 1 दिखा, 2 नहीं दिखा, 1 दिखा, 2 नहीं दिखा, 1 दिखा, 2 नहीं दिखा, दोनों दिखा। अब यहाँ पे देखो 1 दिखा, 1 उसके नीचे नहीं दिखा। अगर आपको ये दिख रहा है तो भी आप उसके नीचे 1 लोगे, अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो भी आप रूल के हिसाब से यही मानोगे जो सबसे नीचे 1 ही है। तो दोनों सिचुएशन में 1 ही है। ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, तो 2 2 4 2 6 और 1 7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। सब दिखा, 1 दिखा, 2 नहीं दिखा, 1 दिखा, 2 नहीं दिखा, 1 दिखा, 1 नहीं दिखा, सब दिखा, सब दिखा, सब दिखा, सब दिखा, इसके नीचे 1 नहीं दिखा। तो 2 2 4 और 2 6। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। फिर से उसी तरह से 3 गुना 3 आपको पता होगा, तीनों दिखा, 2 दिखा, 1 नहीं दिखा, 2 दिखा, 1 नहीं दिखा, सब दिखा, सब दिखा, सब दिखा, सब दिखा। अब आप इसमें फंस रहे हो, आंसर कहीं भी गलत है। जिस तरह से ये 3 गया है उसी तरह से ये भी 3 गया होगा ना। तो 1 तो ले लिए, 1 इसके नीचे ले लिए, 1 बीच वाला रह गया। उसी तरह से ये 3 गया होगा, 1 ले लिए, 1 इसके नीचे वाला ले लिए, 1 बीच वाला ले लिए। तो 2 और 2 4 आंसर। ठीक है। नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा सा फिर से। 1 2 3 4 5, 5 है, 4 नहीं है। सेकेंड लेयर में सब दिख रहा है, देखो थर्ड में सब दिख रहा है, तो 4 आंसर। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 34 देखो, है ना। ये सब कंफ्यूजिंग फिगर है, मतलब यहाँ पे आंसर में कंफ्यूजन हो जाएगा। कैसे बनाओगे? तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5, 5 दिखा, तो बेस में मेरा 4 नहीं दिखा। अब चलते हैं सेकेंड लेयर में, तो सेकेंड लेयर में ये सब दिख रहा है, लेकिन इसके नीचे वाला 1 नहीं दिख रहा है, तो 1 वो है 5। थर्ड लेयर सब दिख रहा है, एकदम आसानी से बना लिए। ठीक है। बेस, अब बेस कहाँ कहाँ पे है? बेस में
बोलो। तो यहाँ पे ये जो खड़ा है वो तीसरका पे खड़ा है, बीच वाला खाली है। अगर आप इधर से देखो, ये पहला पे है, ये दूसरा पे है और ये तीसरा पे। अगर आप इसको पहला दूसरा तीसरा करोगे तो इस तरह से ये पहला पे खड़ा हुआ है, ये दूसरा के दूसरा पे खड़ा है और ये तीसरा के तीसरा पे खड़ा है, ऐसे करके है। ठीक है, तो आंसर होगा 5। टॉप से भी अगर आप काउंट करोगे तो आप बोलोगे सर दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, एक दिख रहा है, दो नहीं दिख रहा है, दो दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा है, तो 3 हुआ। लेकिन 2 और है, एक ये बीच में है सबसे नीचे और एक यहाँ पे है सबसे नीचे, ये इसके नीचे तो नहीं है क्योंकि यहाँ आ गया, काउंट हो गया। इसके नीचे, सबसे नीचे तो एक। ठीक है, तो एक इसके नीचे, एक इसके नीचे, 2 इसके नीचे और एक इसके नीचे, तो 5। ठीक है, फिर से समझो। इसके नीचे एक, इसके नीचे 2, एक ये बीच में नीचे और एक ये इसके नीचे, तो कितना हुआ? 5। ठीक है, चलो। नहीं समझ में आया होगा रिपीट कर लेना। यहाँ पे देखो, ये यहाँ से निकला हुआ, ये यहाँ से निकला हुआ, ये यहाँ से निकला हुआ। कोई बात नहीं, काउंट करते हैं। 3 लेयर है, सब दिख रहा है। यहाँ पे एक दिखा, 3 लेयर है, तो ये तीसरा लेयर पे है, लेकिन वो दूसरा लेयर पे है। वो तीसरा पे नहीं, ये भी दूसरा लेयर पे है, ये भी दूसरा लेयर पे है, तो दोनों दिखा। इसमें एक दिखा, एक नहीं दिखा, इसमें एक दिखा, एक नहीं दिखा। ये तीसरा पे है, एक दिखा, दो नहीं दिखा। इसमें भी एक दिखा और दो नहीं दिखा। इसमें सारा दिखा, इसमें सारा दिखा, इसमें सारा दिखा, तो इसका आंसर होगा 6। क्वेश्चन नंबर 36। हमेशा आपको लेयर समझना है। आप ध्यान से देखोगे ना तो इस पे उठा हुआ है, इसका पहला है, और ये दूसरा और तीसरा पे उठा हुआ है, ये वाला, और तीसरा पे ये है, और 2 बेस में है जो इसके पीछे है, जो आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको बनाओगे कैसे? तो कैसे करोगे? 1 2 3 4 5, 5 लेयर है। 1 2 3 4 दिखा, एक नहीं दिखा। एक यहाँ से देखो, 1 2 3 दिखा, 2 नहीं दिखा, और 2 कौन सा है? इस वाले के सेकंड और थर्ड, जो इसके पीछे है। इसके ये एक हुआ और इसके बाद एक और एक, वो दोनों इसके पीछे है, जो आपको दिख नहीं रहा बेस में, तो 2। तो 2 2 4 और 1 5, 36 का 5। इसका देखो, यहाँ पे देखो, 1 2 3 4, 4 में 1 2 3 आपका दिखा, एक आपका नहीं दिखा। यहाँ पे इसके नीचे आपका एक नहीं दिखा, ये पूरा दिखा, ये पूरा दिखा, ये पूरा दिखा, इसके नीचे पूरा दिखा, ये पूरा दिखा, ये पूरा दिखा। तो अब कौन सा नहीं दिखा? तो इसके पीछे, जैसे ये 1 2 3 है, ये 1 2 3 है, उसी तरह से ये भी तो 1 2 3 होगा ना। तो ये एक है, एक इस पे खड़ा है, दूसरा पे एक उसके पीछे, तो एक वो नहीं दिखा। तो इसमें आपको टोटल 3 नहीं दिखा। ठीक है, तो 3। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आता है तो उसी तरह से जो बताए, बेस में 1 2 3 4 5 6, 6 है और 3 नहीं है, और सेकेंड लेयर पे सब है, थर्ड फोर्थ सब है, तो 3 आंसर। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नीचे में होगा। ठीक है, चलो, सब है, एक है, 2 नहीं है, तीनों है, एक है, 2 नहीं है, और आपका ये बीच में खाली है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। फिगर को अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये फिगर कुछ इस तरह से है कि इस बीच में ब्लॉक नहीं है। तो क्या दिक्कत है? यहाँ पे सब दिखा, यहाँ पे सब दिखा, यहाँ पे सब दिखा, और यहाँ पे भी 2 नहीं दिखा, और एक इसके नीचे बेस में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 39। उसी तरह से 4 लेयर, सब है, सब है, सब है, सब है तीसरा पे, इस पे एक है, 2 नहीं दिखा, एक दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है। इसमें भी सब दिख रहा है, इसमें एक दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा है। इसमें भी देखो, एक दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा है। तो 2 2 4 और 2 6। चलो क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पे भी ठीक से
सब दिखा, सब दिखा, सब दिखा, सब दिखा। अब ये 1 2 3 4 5, ये पांचवा तल्ला पे है, 5th लेयर पे है। 1 दिखा, 4 नहीं दिखा, यहाँ भी 1 दिखा, 4 नहीं दिखा। और इसके पीछे 2, जैसे ये 3 है ना, ऐसे उसी तरह से ये भी 3 गया होगा, ऐसे उसी तरह से ये भी 3 गया होगा ना, ऐसे। तो वही 2 बेस में, तो 4 4 8 और 2 10। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 41। सब है, सब है, यहाँ पे 2, 1 है 1 नहीं है, यहाँ पे देखो दोनों है। यहाँ पे इसको देखो, तीसरा तल्ला पे है, 1 दिखा 2 नहीं दिखा। यहाँ पे देखो तीसरा तल्ला पे है, 1 दिखा 2 नहीं दिखा। यहाँ पे देखो सब है, यहाँ पे भी सब है, यहाँ पे भी सब है, तो 2 2 4 और 1 5। ठीक है, चलो 42। यहाँ पे देखो ये भी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। आप समझ गए होगे कि 3 गया होगा, 1 है तो 2 नहीं है, तो 2। यहाँ पे सब है, 1 2 3, 3 तल्ला है। यहाँ पे 1 है 2 नहीं है। यहाँ पे देखो 1 है 2 नहीं है। यहाँ पे सब है, यहाँ पे भी सब है, यहाँ पे भी सब है, तो 2 2 4 और 2 6। ठीक है, 43। यहाँ पे देखो सब दिखा, 1 दिखा 1 नहीं दिखा, 1 दिखा 1 नहीं दिखा। यहाँ पे सब दिखा। ये देखो ये सेकंड पे खड़ा है, ध्यान से देखो सेकंड पे ही खड़ा है, तो इसके नीचे 1 नहीं दिखा। और इसके पीछे भी 1 होगा जो बेस में है। ठीक है, यहाँ पे सब है, यहाँ पे सब है, यहाँ पे सब है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो, काफी लोगों को कंफ्यूजन होगा, मैं समझ गया हूँ, है ना। जैसे ये 3 गया है ना, उसी तरह से ये भी 3 गया होगा ना, तो ये फर्स्ट हुआ, और उसके बाद सेकेंड वाला पे ये खड़ा है, और फिर थर्ड वाला जो नहीं दिख रहा आपको इसके पीछे। ठीक है, तो वो एक काउंट किए हैं। चलो ठीक है, 1 दिखा 1 नहीं दिखा, 1 दिखा 1 नहीं दिखा, इसके नीचे 1 नहीं दिखा, और 1 उसके पीछे बेस में 1 नहीं दिखा, बाकी सब दिख रहा है, तो 4। क्वेश्चन नंबर 44। ये भी उसी तरह से देखो, 3 होना चाहिए, ये ऐसे क्या होगा, ऐसे ऐसे, तो 1 ये है 2 नहीं दिखा। ठीक है, तो ये चीज है। और 1 इसमें भी देखो, 1 यहाँ पे भी नहीं दिख रहा होगा, ये भी 3 होगा, तो 1 ये है, 1 इस पे खड़ा है, और 1 उसके पीछे। तो इमेजिनेशन पावर, यही चीज आपका चेक होगा, है ना। यहाँ पे देखो सब दिखा, सब दिखा, 4 लेयर है, 1 2 3 4, 2 दिखा 2 नहीं दिखा, सब दिखा, सब दिखा। अब इसके पीछे 2 और इसके नीचे 1, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो 2 2 4 और 1 5। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 45 देखो, 1 2 3 लेयर, सब दिखा, 1 दिखा 2 नहीं दिखा, 1 दिखा 2 नहीं दिखा, इसके नीचे 1 नहीं दिखा, इसके नीचे 1 नहीं दिखा, बाकी सब दिखा, तो 6 आंसर। अब आप लोग ये भी बोलोगे सर आप तो राइट कर रहे हो, मैं कैसे राइट करूंगा। तो आपको फिंगर पे करना है। ठीक है, ऐसे करके फिंगर से खट खट देखोगे, माउस का कर्सर जाएगा, या उंगली से ही ऐसे करोगे और माउस से आंसर करोगे। ठीक है, ऐसे करके ये चीज आपको फास्ट करना है। जैसे यहाँ से देखो, अभी मैं राइट नहीं करूंगा, आप ध्यान से देखना। मैं इस फिगर को देखते ही समझ गया कि ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड 1 है, उसके नीचे 2 बेस में होगा, ये पता है। अब ध्यान से देखो, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है, एकदम एकदम माइंड पे। इसके नीचे 2 नहीं दिख रहा है, इसके नीचे 2 नहीं दिख रहा है, 4 और पीछे से 2 6, है ना। इसके नीचे 2, इसके नीचे 2, और पीछे से ये वाला जो गया हुआ है वो सबसे बेस पे 2, तो 6। चलो 2 4 क्वेश्चन मैं आपको बिना राइट किए पहले दिखाता हूँ। 3 लेयर है, सब दिख रहा है, दूसरा पे 1 नहीं दिख रहा, इसके नीचे 1, इसके नीचे 2, 1 इसके नीचे 3, 3 आंसर, खत्म। ठीक है, अब आपको समझा देते हैं, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1। ठीक है, चलो अब जैसे इस क्वेश्चन को बनाओगे, ध्यान से देखो,
इसके नीचे एक, इसके नीचे एक 2, इसके नीचे एक 3 और एक पीछे से सबसे नीचे एक 4। ठीक है, इसके नीचे एक, इसके नीचे एक, इसके नीचे एक, इसके नीचे एक, सबसे नीचे, तो 4। तो आप बोलोगे 4। ठीक है, अब 49 देखो, इसके नीचे बेस में एक होगा, ये तो अभी तक आप लोगों को पता चल चुका होगा। फटाफट इसके नीचे 2, इसके नीचे 2 4, इसके नीचे 2 6 और एक उधर 7, है ना। इसके नीचे 2, इसके नीचे 2, इसके नीचे 2 और एक इसके नीचे 1, तो 2 2 4 2 6 और 1 7। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 50 देखो। अब इसको अगर आप देखोगे तो आप समझ जाओगे देखते ही कि इसके नीचे एक होगा, है ना। और उसी तरह से ये सेकंड पे है, ये थर्ड, ये भी तो गया हुआ है ना ऐसे करके, उसके नीचे भी एक होगा। ठीक है ना, तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। जैसे ये 3 है तो उसी तरह से इसका भी 3 होगा और उसी तरह से इसका भी 3 होगा। ठीक है, चलो फटाफट, इसके नीचे 2 दिख रहा है और 2 नहीं दिख रहा है, तो 2, इसके नीचे 1 दिख रहा है और 2 नहीं दिख रहा है। तीसरा तल्ला पे ये याद रखना, ये तीसरा तल्ला, ये चौथा तल्ला, तो चौथा में 2 दिखा तो 2 नहीं दिखा, 4 में 2 है 2 नहीं है, और 3 में 1 है 2 नहीं है। ठीक है, बाकी सब दिखा, सब। अब 2 और है, जब आप अच्छे से समझोगे, ये गया हुआ है ना 3 बार ऐसे, तो उसके नीचे 2 बेस में, वो आपको नहीं दिख रहा, तो मेरा 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर 6। तो आज के क्लास में मैंने हर तरह का हिडन क्यूब का क्वेश्चन आप लोगों का डिस्कस कर दिया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अब आप लोगों का काम सिर्फ एक ही बचा हुआ है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो भी है, अब वो प्रैक्टिस से होगा। जो भी थोड़ा बहुत बच गया होगा दिमाग में, या फंस रहे होगे, या स्लो काम कर रहा होगा दिमाग, तो जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, खुद सोचो ना, एक सेट पे 50 क्वेश्चन, और अगर मैं 20 सेट देता हूँ तो 1000 क्वेश्चन, और अगर 9 बार लगाते हो तो सोचो 9000 बार सोचोगे, कितना फास्ट हो जाएगा आपका। तो अब आपका काम बचा हुआ प्रैक्टिस करना। मेरा काम यहाँ पे हिडन क्यूब टेस्ट को लेकर के खत्म होता है। और अगर अभी भी मन में कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट कर देना, या टेलीग्राम ग्रुप में मुझे टैग करके पूछ सकते हो। मेरे दिमाग में सारा क्वेश्चंस वगैरह आपका आता रहता है, तो फिर मैं कोई भी लेक्चर में उसके रिगार्डिंग सब कुछ आपको बता देता हूँ, या ग्रुप में ही बता देता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना, है ना। जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता है आप लोगों का साइको टेस्ट का, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपडेटेड रहो। सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेस्ट सीरीज लेके और लैपटॉप से जैसा बताया हूँ वैसा सब कुछ अच्छे से प्रैक्टिस करो। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।